नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है हाउस ऑफ उमेश प्रेजेंट द उमेश खोसला चैट शो। ये ज़रा हटके है। दोस्तों, हमें हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? कुछ लोगों का मानना है कि हम तो ठीक कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, हमें ऐसा क्या शो देखना कि हम क्यों अपना टाइम इतना दें कि हमें लगे कि इस शो को देखना चाहिए। पर नहीं दोस्तों, हमें इस शो को देखना है। आप इस शो को ज़रूर देखिए। आप इस शो को देखेंगे, आपको बहुत सा मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, अब आप कहेंगे सर मोटिवेशन हमें हमारी ज़िंदगी में क्यों चाहिए? तो दोस्तों, हमें हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? सपोर्ट, डायरेक्शन या पैसा? दोस्तों, इन तीनों के साथ साथ हमें चाहिए मोटिवेशन। दोस्तों, जैसे कि आपको बताया था उमेश खोसला चैट शो, इस शो में ऐसी शख्सियतें आती हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करके एक मुकाम हासिल किया है। तो दोस्तों, इसी सिलसिले को आगे जारी रखते हुए आज के शो में हम स्वागत करना चाहेंगे, वेलकम करना चाहेंगे, तहे दिल से उनको बुलाना चाहेंगे थिएटर आर्टिस्ट, दिल्ली रंगमंच की कलाकार और बॉलीवुड की एक्ट्रेस निकी निरुला। वेलकम टू द शो। Thank you for calling me on the show. आई एम रियली हैप्पी यू हैव एक्सेप्टेड आवर इनविटेशन। I'm really glad that you thought of me to call on the show, so I'm really excited for it. चलिए शो शुरू करते हैं, आइए। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं दिल्ली रंगमंच की कलाकार और बॉलीवुड की एक्ट्रेस निकी निरुला। निकी निरुला के बारे में बात करें तो निकी एक हाउसवाइफ हैं और एक नॉर्मल फैमिली की नॉर्थ इंडियन फैमिली की हाउसवाइफ है और इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फैमिली में। और ये भी आप सब लोगों की तरह ही 24/7 का इनका वर्क शेड्यूल रहता है, एंड दैट टू विदाउट एनी हॉलीडे। और संडे को भी इनको काम करना पड़ता है। आप सब मेरी इस बात से सहमत होंगे क्योंकि आप लोगों का भी वर्क शेड्यूल ऐसे ही रहता है। तो निकी निरुला के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनकी जर्नी कैसी रही एक हाउसवाइफ से एक बॉलीवुड एक्ट्रेस की, तो उसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे। और शुरू करते हैं विद द उमेश खोसला चैट शो विद निकी निरुला। तो दोस्तों, निकी निरुला से आज का हमारा पहला सवाल। निकी, बीइंग एन हाउसवाइफ, आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला वो आप मेरे ऑडियंस को बताएं इस फील्ड में एंटर करने में। Frankly, इंस्पिरेशन तो नहीं बोलूँगी बिकॉज जब मैं 4-5 साल की थी मुझे तभी से था कहीं ना कहीं कि मेरे को एक्ट्रेस बनना है। और जब मैं श्रीदेवी को देखती थी और माधुरी दीक्षित को देखती थी तो मुझे लगता था कि ये मतलब मुझे बनना है ये। तो मुझे भी तक याद है वो हवा हवाई जब गाना आया था तो आई वॉज हार्डली 4 year old, तो ये लाइन मुझे शुरू से बहुत इंट्रीग करती थी। तो मतलब पता नहीं, देयर इज सम यू कैन से कोई कार्मिक कनेक्शन बिकॉज मेरे फैमिली में दूर दूर तक कोई इस फील्ड में नहीं है, किसी का कोई भी इट्स लाइक ज़ीरो कनेक्शन है। बट एंड इवेंचुअली विद टाइम कॉलेज में भी आई ऑलवेज वांटेड टू डू थिएटर, बट फैमिली की उतनी सपोर्ट थी नहीं, तो उनको नहीं समझ में आता था कि ये मतलब पता नहीं क्या ही करना चाहती है, इसमें क्या रखा है। बट मुझे पता है कि इट वॉज समथिंग आई वॉज लाइक वेरी पैशनेट अबाउट इट। इट्स लाइक आई कैन से दैट कि इट्स लाइक माई सोल वॉन्ट्स टू बी एन एक्टर। तो दूसरा सवाल मेरा निकी से। निकी, जब आपने इस फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और दिल्ली रंगमंच पे भी आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बीइंग ए मैरिड पर्सन आपके कुछ फैमिली के इश्यूज रहे होंगे, किसी ने एक्सेप्ट भी किया होगा या किसी ने ऑब्जेक्ट किया होगा, या जैसे कि मेरे ऑडियंस भी आपसे कनेक्ट करेंगे, फैमिली में फ्रेंड्स ने किसी ने सोचा होगा यार क्या आफ्टर हैविंग अ बेबी, बच्चे हैं, फैमिली लाइफ है, इतना बिजी रहते हैं आप, तो रिजेक्शंस हुई, एक्सेप्टेंस हुई, आई मीन ऑन फैमिली फ्रंट या सोशल सर्कल फ्रंट पे, तो मेरे ऑडियंस को आप वो थोड़ा उसके बारे में बताइए। ये आपने अच्छा बोला उमेश, की ऑब्जेक्शन भी मिलती है और एक्सेप्टेंस भी मिलती है। सो मेरा तो ये मानना होगा, इवन ऑडियंस को भी मैं कहना चाहूँगी कि आई थिंक यू शुड जस्ट फॉलो योर हार्ट। आपका क्या मन करता है आप वो करिए। ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूँगी जो देख रहे हैं ये शो कि डजेंट मैटर कि कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है। आपको अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप उस चीज़ को करिए। हाँ, हमें इमोशनल सपोर्ट, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें सबको सपोर्ट चाहिए होती है। एंड आई बीन लकी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इवेंचुअली सपोर्ट किया। माई फादर वॉज
रियली अगेंस्ट दिस कि क्या रखा है इस इंडस्ट्री में, तुमने क्या करना है, एनएसडी मेरा ड्रीम था कि मुझे एनएसडी करना था, और वो कहते थे कि बस तुमने तो झोला उठा के वहाँ पे सुट्टे मारने हैं, ये तो इस इंडस्ट्री में कुछ रखा तो है नहीं, ये कोई फीमेल्स की इंडस्ट्री नहीं है। एंड इवेंचुअली एक और चीज़ मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आप कोई चीज़ पैशनेटली चाहते हो, आई रियली बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो यूनिवर्स आपको इवेंचुअली वो चीज़ किसी ना किसी फॉर्म में दे देती है। एंड आई गॉट अप्रूवल फ्रॉम माई हस्बैंड, ही इज़ सो सपोर्टिव टुडे। बट फ्रैंकली हाँ, बाकी की फैमिली को सबको समझ में नहीं आता था। वो मेरे हस्बैंड को भी बोलते थे कि क्यों उसको इतना वो कर रहा है, दे यूज्ड टू काइंड ऑफ डिस्करेज हिम, बट ही बिलीव्ड इन मी, ही थॉट दैट आई हैव टैलेंट। फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि जब मैं करने लग गई और मुझे काम मिलने लग गया, जब मैंने एड्स करी, अब वेब सीरीज़ भी करी हैं, तो वही लोग जो ऑब्जेक्ट करते थे आज दे लुक अप टू यू एंड देन दे फील कि दे फील प्राउड ऑफ यू। तो मुझे लगता है इवेंचुअली ऑब्जेक्शन और एक्सेप्टेंस का उतना फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। आप बस अपनी जर्नी पे चलो, जो आपको आप वो करो जो आपको मन करता है करने का। तो जैसा कि आपने देखा, निकी ने हमारे सवाल का जवाब बहुत ही शानदार दिया, और यहाँ पे मैं ऑडियंस से कनेक्ट करना चाहूँगा कि बीइंग अ हाउसवाइफ इनको सपोर्ट मिला अपने हमसफ़र का, और ये बहुत लकी हैं कि इनको सपोर्ट मिला है। और मैं भी ऐसे ही चाहूँगा कि आप जो भी महिलाएं हैं हमारी ऑडियंस हैं, या जो भी पुरुष हैं जो हमारे ऑडियंस हैं, जिनको अपने स्पाउस का सपोर्ट मिला है वो बहुत लकी रहे हैं, और जिनको नहीं भी मिला है आप कोशिश करते रहिए, एक दिन ज़रूर आएगा जब वो आपके फेवर में होंगे। तो इसी के बाद मैं अपना अगला सवाल निकी से पूछता हूँ। निकी, ये बहुत ही प्रोफेशनल सवाल है और ये मेरे ऑडियंस भी जानना चाहते हैं। आई मीन, हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट ब्रेक? आपको फिल्म इंडस्ट्री में, या मैं बोलूँ कि आपको दिल्ली रंगमंच में जो आपका पहला प्ले हुआ, उसमें कैसा ब्रेक मिला? किसने आपको बोला कि करना चाहिए? कहाँ आपने ऑडिशन दिया? वो थोड़ा सा मैं डिटेल में चाहूँगा कि आप बताएं, मेरे ऑडियंस को बताएं, ताकि हमारे ऑडियंस उसके साथ कनेक्ट करें आपके साथ, और उनको आपकी इस छोटी सी जर्नी का थोड़ा सा इंस्पायर हो जाए, कुछ मोटिवेशन भी मिले, ताकि वो अपने जो डिफरेंट फील्ड्स में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, कई बार आदमी का मनोबल भी डाउन हो जाता है, तो ऐसे शोज़ में वो देख के थोड़ा सा मोटिवेट होता है। तो थोड़ा सा उस बारे में बताएं। मुझे वही एज आई सेड कि मेरे को आई वाज क्लूलेस अबाउट दिस इंडस्ट्री। पहले मैंने थिएटर से स्टार्ट किया, एंड थिएटर में भी मैं बिल्कुल किसी को भी नहीं जानती थी। फिर शोज़ करे, वहाँ पे मतलब काम मिलने लग गया, फिर वहीं से लिंक्स बन जाते हैं। फिर पता लगा कि कास्टिंग हाउसेस होते हैं, लाइक कि वहाँ पे जाके आपको ऑडिशन देना होता है। और फर्स्ट ऑडिशन तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी भूल सकता है। मतलब आज मैं जिस तरीके से ऑडिशन देती हूँ, जो फर्स्ट ऑडिशन था, इतने मतलब स्टमक में वो बटरफ्लाइज थी कि लिटरली इट वॉज अ ब्लंडर। पता ही था कि मुझे पहले ही पता था कि ये तो होने ही नहीं वाला, क्योंकि इतने फंबल, इतने रीटेक्स मैंने दिए। बट फर्स्ट ब्रेक जो था, दैट वाज सेक्टर 12 का किटी क्लब, एक वेब सीरीज़ थी जो उन्होंने बेसिकली एयरटेल के साथ, एयरटेल ऐप में है अभी वो वेब सीरीज़, उन्होंने टाई अप भी करा था डर्मावेयर कंपनी के साथ। तो उसमें वंदना शर्मा मैम, लोकेश मित्तल सर, पूजन छाबड़ा और कई सारे जो दिल्ली के काफ़ी सेमी नोन फेसेस में आते हैं। सो आई वाज लकी कि मेरे को वो प्रोजेक्ट मिला जिसमें मैं इन सबके साथ कनेक्ट। तो और वो काफ़ी मतलब ऐसा था कि मल्टी कैमरा, तो बहुत अच्छा, मतलब इट वाज अ बिग प्रोजेक्ट कि टेलर भी बैठा हुआ है साथ में। तो इट वाज अ एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। तो मुझे लगा था कि ऐसे ही काम होता है। बट उसके बाद मुझे वो लो बजट प्रोजेक्ट्स मिले बाद में, देन इट वाज लाइक अ शॉकर, क्योंकि देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि अच्छा ऐसा भी होता है लाइक। तो अपने सवालों का सिलसिला निकी के साथ जारी रखते हुए अगला मेरा सवाल निकी आपके लिए, हाउ इज़ योर जर्नी टिल डेट? शेयर योर गुड एक्सपीरियंसेस एंड बैड एक्सपीरियंसेस। और मैं चाहूँगा कि मेरी ऑडियंस जाने कि किसी भी फील्ड में सब कुछ गुडी गुडी नहीं होता है। आपके बहुत से एफर्ट्स के साथ साथ बहुत कुछ दाव पे लगा होता है। आपका जो एक पर्सनल टाइम है, जो फैमिली का टाइम है, बीइंग ए हाउसवाइफ, वो भी आपको कहीं ना कहीं उसको डिस्टर्ब या बाइफिकेट करना पड़ता है। तो कुछ अच्छे पल और कुछ नॉट सो अच्छे पल आप हमारे ऑडियंस को बताएं। बैड एक्सपीरियंसेस का यही है कि बहुत से लोग आपको मिलते हैं जो आपको डिस्करेजिंग वर्ड्स बोलते हैं। आई वुड नॉट लाइक टू नेम एनीबडी, बट इवन व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम थिएटर, तो एक मोहतरमा है, उन्होंने मुझे बोला कि तुम अपने आप को क्या ही समझते हो, अभी तुम क्या ही हो। बिकॉज मैंने एक छोटा सा रोल रिजेक्ट कर दिया था कि मुझे लगा कि मुझे नहीं लगा कि मैं इतनी दूर फैमिली को छोड़ के जाऊँगी और
आई वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट टू द करेक्टर. बहुत हार्डली इट वॉज जस्ट लाइक कि ट्रे लेकर आनी है, चाय देनी है और कोई डायलॉग नहीं, कुछ नहीं. तो आई हैड द गट्स टू से कि मेरे को ये नहीं समझ में आता है. बाकी गुड एक्सपीरियंसेस तो ये हैं कि जहाँ पे भी गई हूँ, जहाँ पे भी काम किया है, मेरे को हमेशा मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स हैव लाइक अप्रिशिएटेड मी. तो जैसे कि आपने देखा, निकी ने हमें बताया कि उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छे पल भी रहे, कुछ नॉट सो अच्छे पल रहे. ऐसे ही हम सब की ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जो अच्छे नहीं होते, लेकिन वो जो नॉट सो अच्छे पल होते हैं हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं. हमें उससे लेसन लेना चाहिए और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए, ताकि हम अपने जो भी कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हम एक्सेल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें उन अच्छे पलों को याद करके उनसे मोटिवेशन लेना चाहिए और साथ के साथ उस नॉट सो अच्छे पलों से भी सीखना चाहिए, ताकि हम उस तरह की कोई गलती आगे ना करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें. इसी के साथ मैं निकी से अपना अगला सवाल पूछता हूँ. निकी, हु इज़ योर रोल मॉडल? रोल मॉडल तो आई थिंक जो कहते हैं ना कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, तो रोल मॉडल मुझे लगता है कि मैं खुद ही हूँ अपनी. देयर इज़ अ कोट दैट सेज कि यू आर योर ओन कॉम्पिटिशन. सो आई हैव ऑलवेज बिलीव, बचपन से मैंने ये सोचा है, नॉट इवन एज एन एक्टर, एज अ पर्सन ऑल्सो, दैट एवरी डे इज़ अ डे यू आर लर्निंग. आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने फ्लॉज, अपने स्ट्रेंथ्स आपको पता होने चाहिए और फ्लॉज को एक्सेप्ट तो करना भी है, लेकिन साथ में यू हैव टू ट्राई कि हम कैसे उनको इम्प्रूव कर सकते हैं. आई हैव ऑलवेज बिलीव इन दैट कि आप खुद के कॉम्पिटिशन है. आई मीन रोल मॉडल ठीक है, आई मीन व्हेन आई सी जितने भी सेलेब्स हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया है, डेफिनेटली उनसे इंस्पिरेशन मिलती है. पीछे मैंने एक वीडियो देखा विद्या बालन जी का, तो उनका भी ये कहना था कि मैं एक टाइम था कि जब वो शी वॉज क्राइंग, मतलब इतनी डिप्रेस थी और रो रही थी कि वो पता नहीं फ्रॉम वन एरिया ऑफ बॉम्बे टू लिटरली लाइक नॉर्थ से साउथ तक वो रोते रोते लाइक शी वॉज वॉकिंग, शी डिडंट इवन नो. तो ऐसा होता है, सबकी ये जर्नी होती है जब आपको लगता है कि यार हमारे काम ही नहीं बन रहे, जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं हम पहुँच नहीं रहे हैं. आई मीन जब से आप इस फिल्म जगत में आए हैं, तो मैं अपने ऑडियंस को चाहूँगा कि आप उनको कुछ बताएं कि बीइंग अ वुमेन, बीइंग एन हाउस वाइफ, आई मीन आज इस स्टेज पे बट यू फील बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो थोड़ा सा आप मेरे ऑडियंस को वो बताएं. दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. बाय गॉड्स ग्रेस ठीक है, आई एम अर्निंग बट स्टिल आई फील दैट आई एम नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बिकॉज आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो. अभी क्या है कि हमारा ऐसा तो है नहीं कि 9 to 6 का जॉब है और हमें हर मंथ कुछ आ रहा है. कई बार ऐसा भी होता है 2-2, 3-3 महीने तक काम नहीं होता, और जब होता है तो आपको 2-3 महीने तक रेगुलर काम मिल रहा भी होता है. बट इवन एट दिस स्टेज दैट अभी हम सेमी नोन में हैं और उस हिसाब से इस इंडस्ट्री में दे डोंट पे द एक्टर्स दैट वेल. सो जब मैं लीड करने लग जाऊंगी, बड़े प्रोजेक्ट्स करने लग जाऊंगी, तब मैं कहूँगी कि हाँ मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ. तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, निकी का ऐसा मानना है कि अभी एस्टेब्लिश बॉलीवुड एक्ट्रेस होने के बावजूद, एक दिल्ली के रंगमंच में अपना नाम स्थापित करने के बावजूद, उनको जो लगता है, उनका जो गोल है, जो टारगेट है, अभी वो अचीव नहीं हुआ है. उसके लिए अभी उनको और कोशिश करनी पड़ेगी और उनको भी कहीं ना कहीं से इंस्पायर होना पड़ेगा और इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी और उनको भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन की ज़रूरत है. तो दोस्तों, इससे ये साबित होता है कि ये जो मोटिवेशन है, ये जो इंस्पिरेशन है, ये हम अपने लाइफ के किसी भी फेस में इसको कंटिन्यू रख सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हमने अपने गोल अचीव कर लिए तो उसके आगे हमें नहीं बढ़ना है. आगे बढ़ना है, स्टिल हमें किसी ना किसी की इंस्पिरेशन चाहिए, हमें मोटिवेट होना है. तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे द उमेश कोसला चैट शो से जुड़े रहें और ऐसे ही नए नए कलाकारों से मिलते रहें, उनकी जर्नी को सुने और उनसे, उनके एक्सपीरियंसेस से आप मोटिवेट होते रहें. इसी नोट पे मैं निकी से अगला सवाल पूछना चाहूँगा. निकी, टेल मी समथिंग अबाउट योर ऑनगोइंग एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. मेरे ऑडियंसेस थोड़ा जानना चाहेंगे. ओके, सो या मेरा जो पिछला साल है बाय गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छा गया है. मैंने बहुत अच्छे बिग बैनर वेब सीरीज़ करी हैं और तीनों अमेज़ॉन प्राइम पे आ रही हैं. अभी 22 सितंबर को तो रिलीज़ हो रही है हश हश. उसमें मैंने एक छोटा सा सीन किया है सोह अली खान के साथ. और उसके बाद आप सबको पता होगा ब्रीथ इनटू द शैडोज़ स्टारिंग अभिषेक बच्चन. तो उससे मैंने एक आरजे का रोल किया है जिसमें मेरा सीन है सीमा विश्वास जी के साथ और अमित साठ के साथ. उसके अलावा मैंने TVF की एक बहुत ही फेमस वेब सीरीज़ है विच इज़ कॉल्ड फ्लेम्स.
तो फ्लेम्स का सीज़न 3 आ रहा है, वो भी लकीली अमेज़न पे आ रहा है। उसमें मैंने सेकंड लीड किया है, उसमें एक कैरेक्टर उन्होंने ऐड किया है। कौशल सर हैं उसके अंदर जो एक मेन लीड हैं, तो उनकी वाइफ़ का कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ। तो दोस्तों ये थे निकी निरूला के कुछ ऑनगोइंग और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, और ये हमारे शो में आते रहेंगे और आपसे कनेक्ट करते रहेंगे और हमें नई नई फिल्मी जगत की खबरें देते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपना अगला सवाल पूछता हूँ निकी से। निकी, कोई आप मुझे अपनी ज़िंदगी का ऐसा मोटिवेशनल किस्सा मुझे भी बताएं और हमारे ऑडियंस को भी बताएं, और जिससे आपको एक ऐसी इंस्पिरेशन मिली या कहीं की एक ऐसी किक मिली, आप मोटिवेट हुए और आप आगे बढ़े। आई थिंक मेरा आंसर सेम ही रहेगा उमेश। मुझे लगता है कि ऑडियंस ये ना सोचे कि कितनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है, बट जैसे मैंने आपको पहले जवाब दिया कि मैं खुद ही अपने आप को रोल मॉडल मानती हूँ। अपना कंपटीशन हम खुद ही हैं, गिरते हैं इमोशनली, हम गिरते हैं और खुद को ही खड़ा करना पड़ता है। सो आई फील कि जो करना है हमने खुद करना है, राइट। तो मोटिवेशन भी मुझे एज आई सेड कि जब आप काम करते हो आपको लगता है, जैसे मैंने बोला कि पहला जब मैंने अपना वो दिया था ऑडिशन, और आज का जब मैं ऑडिशन देखूंगी आपके साथ बैठ के, आज इंटरव्यू भी दे रही हूँ, तो वो जर्नी, मतलब मुझे पता है मैं कहाँ थी, मैं कैसी थी एज एन एक्टर, एंड आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो बाकी ये ज़रूर है कि हाँ, मैं मोटिवेशनल कोट्स से मैं मैनिफेस्टेशन में बिलीव करती हूँ। तो आई फील सेल्फ वर्क में मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि आप चाहे मेडिटेशन करो, या मैंने इवन बुक्स रखी हुई हैं जिसमें कोट्स हैं। आई लव टू हैव कोट्स। मेरा एक पेज भी बना हुआ है जिसमें कोटेशंस हैं। हाँ, वो कोटेशंस का ये होता है कि आप पढ़ते हो तो आप रिलेट करते हो उससे और अपने आप को इमोशनली खड़ा करते हो कि हाँ कर सकते हैं। बट फ्रैंकली मुझे किसी को देख के मोटिवेशन नहीं मिलती। मुझे लगता है कि वो अंदर से खुद ही होनी चाहिए। आपने खुद को ही खड़ा करना है, और ये लाइफ है बहुत बड़ी। कभी किसी से लड़ाई भी हो जाती है तो हम इमोशनली डाउन हो जाते हैं, या हमको काम नहीं मिलता तो फिर से हम इमोशनली डाउन हो जाते हैं। डिप्रेशन भी हो जाता है थोड़े टाइम के लिए, और ये बहुत नेचुरल है और लाजमी है। बट फिर अल्टीमेटली खड़ा भी हमको ही करना पड़ता है, कोई और नहीं आता आपको खड़ा करने के लिए, क्योंकि चलो कोई आ भी जाएगा बट अल्टीमेटली करना तो आपको खुद ही है ना। तो दोस्तों, जैसे निकी निरूला ने बताया कि जैसे वो काम करती रहती हैं और उनको अप्रिशिएशन भी मिलती है अपने काम से, तो वो अप्रिसिएशन ही उनका एक मोटिवेशनल फैक्टर रहता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता आप जो काम कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है, अगर हमें अपने काम के लिए कोई अप्रिसिएशन नहीं भी मिल रहा है, फिर भी हमें उस काम को करते रहना और आगे बढ़ते रहना है। हमारी लाइफ में कई ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ से हम उनको इंस्पिरेशन को हम ग्रैब कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके वर्क प्लेस पे हो, होम प्लेस पे हो, या आपका ऑफ द फील्ड भी आपको मिल सकते हैं। तो आप निरंतर अपने कार्य क्षेत्र में सुधार करते रहिए, इंप्रूवमेंट करते रहिए, इंस्पायर होते रहिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के छोटे से छोटे किरदार से। तो दोस्तों, मानिएगा इस बात को, द उमेश कोटला चैट शो इसलिए हमने लॉन्च किया है कि आप हमारे कुछ महान हस्तियों की ज़िंदगी के साथ जुड़ें, उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर करें और जानें और उनसे सीखें। तो इसी के साथ मेरा अगला सवाल निकी के लिए, हाउ आर यू एज अ पर्सन ऑफ स्क्रीन एंड ऑन स्क्रीन? ये मेरे ऑडियंस को आप उमेश, आई थिंक यू नो दैट आंसर। तो ऑफ स्क्रीन तो आई एम जस्ट लाइक अ किड। मेरे को घर वाले भी बिल्कुल ऐसे बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं। ऑल द मोर रीज़न दैट आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट मी, कि कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, वट एवर, बट दैट्स नाइस। बट आई हैव बीन वेरी बबली एंड फुल ऑफ लाइफ, एंड जब मैं सेट पे होती हूँ तब भी ऐसी होती हूँ। बट आई से कि एक्टर, मेरे फ्रेंड्स मुझे गिरगिट बोलते हैं, एंड आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि दैट्स व्हाट एन एक्टर इज़ ऑल अबाउट। सो अगर आप ऑफ स्क्रीन तो जो भी हो, लेकिन ऑन स्क्रीन तो जो कैरेक्टर की जो डिमांड है आप वो बन जाते हो। तो दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निकी, व्हाट आर योर फ्यूचर गोल फ्रॉम नाउ? आई मीन, आप अगले 10 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं? आप प्लीज़ मेरे ऑडियंसेस को बताएं। 10 साल के बाद मैं डेफिनेटली अपने आप को एज अ लीड देखती हूँ किसी अच्छे वेब सीरीज़ में। मैं देखती हूँ कि मेरे मिलियंस में फॉलोअर्स होंगे, और सेमी नोन से मैं एक नोन एक्ट्रेस होंगी। तो जैसा कि निकी ने बताया कि वो अगले 10 साल में अपने को बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज ए लीड एस्टेब्लिश करना चाहती हैं, और मैं भी उनको यही कहना चाहूँगा कि मैं भी उनके साथ अपने आप को अगले 10 साल में एज ए अपोजिट लीड पे देखना चाहूँगा। तो ऑन दैट हैप्पी नोट, ऑडियंस के लिए मेरा थोड़ा सा एक गाइडेंस है, एक मोटिवेशनल पार्ट इसमें यही रहेगा, आप कुछ भी काम कर रहे हैं उसको इतने डेडिकेशन से कीजिए, उसमें इतने डेडिकेटेड एफर्ट्स डालिए कि उसमें कोई गलती का स्कोप ही ना रहे।
देखिए, आपको 100 मिलेगा, 80 मिलेगा, 90 मिलेगा, वो मैटर नहीं करता है। आपकी जो स्किल्स हैं वो कितनी एनहांस हो रही हैं, वो मैटर करता है। तो आप किसी क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, अगर उसमें आप निरंतर सुधार कर रहे हैं तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। तो इसी नोट पे मैं निकी से अपना अगला सवाल पूछता हूँ। निकी, टू व्हाट एक्सटेंट आर यू कमिटेड टू योर वर्क? आई मीन, हमारी ऑडियंस के लिए कुछ टिप्स, कुछ सक्सेस टिप्स, कुछ मोटिवेशनल टिप्स मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें और उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन दें। श्योर। सो उमेश, आप तो जानते हो मुझे भी पीछे आप ही ने मेरे को कास्टिंग का ऑप्शंस दिए थे और 3 डिफरेंट लुक्स की, मतलब इससे बड़ा एग्जांपल क्या होगा कि पहले एक हमने वो स्पोर्टी लुक में करा, फिर एक मैंने मोहम्मडन लुक में करा, कश्मीरी लुक थी वो, और फिर एकदम से बाई का लुक करा मैंने, और ये सारे कुछ मतलब करा एक दिन में। तो इट्स नॉट ईजी, क्योंकि आपको फिर वो चेंज करना है, फिर उस करेक्टर में डलना है और परफॉर्म करना है। तो मुझे खुद को अच्छा लगता है कि यार इतना कुछ, इतनी वैरायटी हमने करी एक ही दिन के अंदर, एंड यू डू नीड दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट टू डू इट। आई मीन, तो आई फील कि अंदर से इफ़ यू आर रियली पैशनेट तो फ़र्क नहीं पड़ता, अपने आप कमिटमेंट, यू गेट कमिटेड टू समथिंग। इट इज़ लाइक जैसे आप प्रे करते हैं भगवान को, आप कमिटेड है कि आपको प्रे करना है। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो इट्स लाइक पूजा। आप किसी चीज़ की पूजा करते हो तो कमिटमेंट आई थिंक अपने आप आ जाती है। तो दोस्तों, अब एक बहुत ही सेंसिटिव सवाल जो मैं निकी से करने जा रहा हूँ, और मेरी हिम्मत इसलिए हो रही है कि निकी मेरी एक बहुत ही स्पेशल दोस्त है, फ्रेंड है। नहीं तो कोई और होता तो मैं हिम्मत नहीं कर सकता था। निकी, जैसे कि आप को पता भी है और मेरे ऑडियंस भी आपको देख रहे हैं, जान रहे हैं, निकी इज़ एन प्लस साइज मॉडल। मॉडल इसलिए कहा क्योंकि एक टर्म कहने में अच्छा रहता है। निकी इज़ अ प्लस साइज वुमेन। तो बीइंग अ प्लस साइज वुमेन, आपको कितना संघर्ष करना पड़ा इस इंडस्ट्री में अपनी एक जगह बनाने के लिए, रंगमंच में अपनी एक जगह बनाने के लिए। क्योंकि देखिए, हमारे आसपास क्या है, एवरीबडी इज आई मीन गोइंग आफ्टर स्लिम ट्रिम दैट लीन बॉडी टाइप्स मॉडल। तो आपके लिए कितना मुश्किल था? क्या आपको कभी बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा? ये आप प्लीज़ मेरे अपने एक्सपीरियंसेस मेरे ऑडियंस के साथ शेयर करें। फ्रैंकली उमेश, बॉडी शेमिंग का मुझे इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। कुछ इक्का दुक्का लोग होते हैं जो अपना बोल देते हैं आके कि आपको बेटर रोल्स तभी मिलेंगे अगर आप वेट लूज़ करोगे, बट आई हैव नॉट बिलीव्ड इन दैट, बिकॉज आई हैव सीन एक्टर्स जो सांवले होते हैं, जो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग भी नहीं होते हैं। एक्टिंग का मुझे नहीं लगता कुछ फिजिकल अपीयरेंस से लेना देना है। अगर आप एक अच्छे एक्टर हो तो डेफिनेटली आपको काम मिलेगा। आप मोटे हो, नाटे हो, काले हो, गोरे हो, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी लुक जो हम रियल लाइफ में भी देखते हैं, रियल लाइफ में भी इस तरह की जो मेरी जैसी औरतें होती हैं, राइट। एंड इंडस्ट्री में फ्रैंकली वेरी रिस्पेक्टफुली ऐसा कुछ इशू मेजरली नहीं है, बट हाँ रियल लाइफ में अगर आप देखो तो वहाँ पे ज़्यादा आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। बट मैं सोचती हूँ कि जब मैं बचपन में, हमें इतना नॉलेज नहीं थी, तो इट वाज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स, पर मेरे को टाइम लगा इस चीज़ को सेल्फ अवेयरनेस में कि एंड सेल्फ लव क्या होता है एग्जैक्टली। तो एक जर्नी है जो हर जने को उसके थ्रू गुजरना पड़ता है। बहुत सी लड़कियाँ हैं जो बहुत पतली होती हैं तो उनका भी मजाक उड़ाया जाता है, और या अगर कोई काली है, सांवली है तो उसका भी मजाक उड़ाया जाता है। तो डिमीन करते हैं लोग, फालतू के कमेंट्स करते हैं। लेकिन फिर वही एज आई सेड कि हमको खुद ही अपने आंसर्स ढूंढने हैं कि फिजिकल अपीयरेंस उतनी मैटर नहीं करती, कॉन्फिडेंस आप कैसे अपने आप को हाउ यू व्हाट्स योर डिमीनर। इफ अगर आप अंदर से खुश हो, सेल्फ लव होगा तो वो बाहर से भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो जैसे कि आपने निकी नरूला को सुना, हमारा फिजिकल अपीयरेंस ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर फील्ड्स। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, एक्टर हैं या ब्यूटिशियन ही क्यों नहीं है, तो आपकी जो फिजिकल अपील है वो अपने आप में लाजवाब है। तो प्लीज़ आप उसको बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, लेकिन ध्यान किस पे देना है? अपने डेडिकेशन पे, अपने डेडिकेटेड एफर्ट्स पे, अपने फोकस पे। और आप कहाँ से इंस्पायर हो रहे हैं ये भी मैटर नहीं करता है। एक गली का छोटा सा सब्जी बेचने वाला वेंडर भी आपको इंस्पायर कर सकता है, और एक कोई कंपनी का CEO भी आपको इंस्पायर कर सकता है। तो दोस्तों, द उमेश कोटला चैट शो, ये शो इसी बारे में ही है कि डिफरेंट फील्ड्स ऑफ वर्क के लोग यहाँ पर आएँ और अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करें और आप उनसे मोटिवेशन लें। इसी के साथ मैं निकी से अपना लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। निकी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट उमेश? ओके, सो
आई थिंक 5 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी. लगभग 5 साल. या सो आई थिंक वी कनेक्टेड सो वेल बिकॉज एंड मैंने आपको तब भी बोला था, आई ऑलवेज अप्रिशिएटेड यू कि वही बात है कि जो ये हार्ड वर्क जॉब करते हो और इतने मोटिवेटेड रहते हो और यू नो ये हर जिले में नहीं होता. बहुत सिलेक्टेड लोगों में ये चीज़ होती है कि दे आर सो कमिटेड. बिकॉज देखो सब कहीं ना कहीं पहुंचना चाहते हैं, सक्सेसफुल सब होना चाहते हैं, बट द काइंड ऑफ डेडिकेशन यू नीड, दैट पैशन दैट यू नीड, वो हर किसी में नहीं होता. एंड आई सी दैट इन यू. सो दिस शो इन इटसेल्फ इज़ अ बिग एग्जाम्पल हाउ यू स्टार्टेड. आप कास्टिंग, आप एक दिन में इतने सारे शूट्स कर रहे हो, तो 3-3 4-4 कास्टिंग है. उसके अलावा भी शो भी आप प्रोड्यूस भी कर रहे हो, डायरेक्ट भी कर रहे हो और होस्ट भी कर रहे हो. आई मीन इट्स ट्रूली इंस्पिरेशनल. एंड यू नो लोग रियलाइज़ नहीं करते कि कितना ग्रिट और कितना मेहनत चाहिए. एज आई सेड, सो मुझे लगता है कि आई रिलेट टू यू बिकॉज यू नो I have the same kind of passion for my work. So I really have respect for you for that. तो दोस्तों, शो को एंड करने से पहले द उमेश खोसला चैट शो की जो हमारी एक प्रथा है, हम अपने सेलिब्रिटी गेस्ट का सम्मान करते हैं. तो आइए, तो प्लीज सम्मान कीजिए. Thank you so much. ओपनिंग हमारी ऑडियंस को भी दिखाएं. This is a very nice memorabilia. तो दोस्तों, आज का शो, आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं. जल्दी ही मिलेंगे आपसे अपने नए एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ. तो दोस्तों, तब तक आप जल्दी से जाइए यूट्यूब पे हाउस ऑफ उमेश विद UMEYSH. ध्यान दीजिएगा, हमारा हाउस ऑफ उमेश चैनल यूट्यूब पे, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. तो दोस्तों, जाते जाते एक सोशल मैसेज. आपके घर के आसपास कोई भी ज़रूरतमंद इंसान आपको दिखे या मिले, तो दोस्तों उसकी मदद ज़रूर कीजिएगा. और हाँ, एक और बात, सदा मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए. हाँ, पर्यावरण का ध्यान ज़रूर रखें. चाओ.